नमस्कार मित्रों, ज्योतिष ज्ञान जिज्ञासा के प्रथम भाग में आपका स्वागत है। तो प्रथम भाग में हम जन्म कुंडली के सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ भाव का विचार करेंगे। कहा जाए जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 12 भावों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? देखिए सामने तस्वीर में, यहाँ पे जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली के 12 भावों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं, द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, तृतीय भाव को पराक्रम, सहोदर या भ्रातृ भाव कहते हैं, चतुर्थ भाव को शुक भाव या मातृ भाव भी कहते हैं, पंचम भाव को शिक्षा एवं संतान भाव कहा जाता है। यहीं से प्रेम का भी विचार होता है। षष्ठम भाव को ऋण, रिपु एवं शत्रु भाव कहा जाता है। तो रोग, ऋण, शत्रु और साथ में प्रतियोगी परीक्षा का विचार भी षष्ठम भाव से किया जाता है। तो इसके बाद आता है सप्तम भाव, और सप्तम भाव में जो पार्टनरशिप है दो व्यक्ति के बीच में, उस पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। यानी विवाह भी एक पार्टनरशिप ही है, तो विवाह का विचार भी यहां से किया जाता है। उसके बाद आता अष्टम भाव, रंध्र भाव, यहां से मृत्यु का विचार, इसको मृत्यु भाव कहते हैं। उसके बाद आता है नवम भाग्य भाव, यहां से भाग्य का, और कई ज्योतिषों ने यहां से पिता का विचार भी करने के लिए कहा है, लेकिन भाग्य और धर्म का विचार निश्चित ही नवम भाव से किया जाता है। उसके बाद दशम भाव आता है। दशम भाव से हम दशम भाव को पितृभाव यानी पिता भाव भी कहा गया है, साथ में राज्य भाव कहा गया है। यहीं से हमें नौकरी कितना मिलेगा, सरकारी मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, इसके लिए लोग परेशान रहते हैं, देखते हैं। और यहीं से आपके कारोबार का विचार होगा, भाग्योदय, कितना भाग्य जो दिए कितना देगा उतना आप कितना ले सकते हैं भाग से, वो विचार भी यहीं पे होगा। और इसके बाद हम देखेंगे लाभ भाव यानी आय भाव, और आय भाव क्या आता है बाद में व्यय भाव। लेकिन इन 12 भावों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, जो कि बहुत चर्चा का विषय होता है। अक्सर लोग बैठकर जब भी ज्योतिष की बात आती है तो लोग चर्चा में बैठ जाते हैं, कुछ लोग जो है कटाक्ष भी करते हैं। तो यहाँ 2 भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रथम है भाग्य भाव। देखिए नवम भाव जो हमने बताया है, तो नवम यानी भाग्य भाव प्रथम सबसे महत्वपूर्ण है, और द्वितीय जो है कर्म भाव। तो भाग्य और पराक्रम भाव, ये 2 भाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें से इसी पे बहस हमेशा मनुष्य में चलती है, हालांकि वो कुंडली नहीं दिख रहे होते हैं, लेकिन आपसी बहस तो जरूर होती है। कितने लोग आपने कहते सुना होगा कि मैं तो बहुत परिश्रम किया लेकिन मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, मेरे भाग्य में है ही नहीं। और एक दूसरा कह रहा है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, परिश्रम करो तो सब कुछ मिलता है, और देखो मैंने परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया है। लेकिन एक व्यक्ति सारा कर्म करके हार चुका है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, हताश हो चुका है। तो किसकी बात मानी जाए? और एक तीसरा भी बैठा हुआ है, उसने बहुत कम परिश्रम किया और बहुत कुछ प्राप्त किया है। परिश्रम बहुत कम किया और पूरा सुखी जिंदगी जी रहा है, बहुत कुछ प्राप्त किया। अनायास ही उसे पैसे की भी जरूरत पड़ती है तो लोग आगे पैसे दे देते हैं। एक चौथा व्यक्ति मैंने ऐसा भी देखा है जो 1 नंबर का चकोड़ा, ठीक, पैसे लेके उड़ाता है और दूसरे की कमाई उड़ाता है, और लोग उससे जो है दे रहे हैं। और एक 5वां व्यक्ति जो बहुत ही ईमानदार है, उसे पैसे की जरूरत है, किसी के पास जा रहा है लेकिन उसे दे नहीं रहे हैं, ऊपर से उसका मजाक भी उड़ा। तो 5वां ये भी व्यक्ति है। किसकी बात मानी जाए, कैसे माना जाए? तो हम कुंडली के अब ज्योतिषीय विचार पे आते हैं। तो एक और बात जो है बहस का भी, अगर एक ही दिन पर बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ तो क्या सबका भाग एक ही होगा?
बिल्कुल ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि पिता सबके अलग अलग हैं। हमने बताया था कि दशम भाव पितृभाव है। कुंडली में दशम भाव पितृभाव दशम भाव के ठीक सामने, यानी प्रत्येक भाव का सातवां भाव जो है उसके समान, यानी उसके सम्मुख कहा जाता है। एक दूसरे को एकदम पूर्ण दृष्टि से देख रहे होते हैं, यानी उनके सम्मुख कहा जाता है। तो बहस का ये विषय होता है कि भाई एक ही दिन पे बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है, क्या सबका भाग्य एक ही होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा। अब मान लीजिए एक दिन किसी सेठ जी के लड़का जन्म लिया या लड़की जन्म लिया, ठीक, वही भी किसी सम्राट या राजा के यहाँ कोई लड़का जन्म लिया, एक तरफ जो है एक भिखारी के यहाँ बच्चा जन्म ले रहा है। अब जो ये सेठ जी के यहाँ बच्चा जन्म लिया है, तो वो जन्म लेते ही सोने के या चांदी के पालने में झूल रहा है, और उधर जो भिखारी के यहाँ बच्चा जन्म लिया है तो क्या कर रहे हैं कि कोई कपड़ा उपड़ा बांध दिया है इधर से, ऐसे पुराना सा, दूल्हा भी नहीं होगा या दूल्हा होगा, देखे होइएगा बहुत सारे रोड किनारे जो पड़े रहते हैं बच्चे, उनको झुलाते रहते हैं। तो देखिए, ममता अपने बच्चों के प्रति तो सबको सेम ही होता है, इसमें कोई कमी नहीं। और वो चाहे वो गरीब का बच्चा हो और उसने चाहे उस पर बताया, उसके लिए वो वही सोना है, सिंपल बात है। वो उतना ही आनंद उससे ले रहा है जितना आनंद ये सोना से ले रहे हैं। वो बच्चा तो कुछ नहीं जानता अभी, तो उसे उतना ही आनंद मिल रहा है उस कपड़े पे झुलाने में जितना इसे सोने के पालने में झूलने में मिल रही है। लेकिन बात यह है, क्या जन्म लेते हैं क्या कहला रहा है कि राजकुमार, राजा का बेटा जन्म लेते कह रहा है कि राजकुमार, कुछ नहीं किया और राजकुमार बन गया। आजकल नेता भी बहुत सारे ऐसे हो गए जिनके अगर वो पिता जो राजनीति में है तो उनको राजनीति जो है विरासत में मिल जाती है, तो उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया। एक आदमी जो पूरा संघर्ष करके और जो है नेता बना है। तो इसलिए एक ही दिन पे जन्म लिए हुए लोग का अलग अलग भाग्य हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबके पिता अलग अलग हैं। इसलिए जन्म कुंडली में पितृभाव भी है, भरातृ भाव भी है, और भी बहुत सारे मामा काका नाना सभी रिश्तेदारी का विचार जो है, कुटुंबियों का विचार करने के लिए अलग अलग भाव ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अब हम लोग आते हैं भाव पे। तो भाव के ठीक सम्मुख है कर्म भाव। तो भाग्य भाव कह रहा है, यहां पर सीधा बात है, आमने सामने दोनों है एकदम। भाग्य कह रहा है कि देखिए आप कर्म कीजिए तो हम देंगे। भाग्य कह रहा है कि कर्म कीजिए तो हम देंगे, और कर्म कह रहा है कि भैया तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कर्म करो। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि हे पार्थ, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये कह रहा है कर्म। अब भाग्य क्या कह रहा है कि तुम कर्म करो तब हम तुम्हें देंगे, क्योंकि भोजन सामने रखी है और उसको उठा के जब तक खाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक तो हमारे मुंह में नहीं आ रहा है शीघ्रता के साथ, हमें उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। जिस तरह से हम भोजन बना रहे होते हैं तो वो समझिएगा दुख का समय, हमारी कष्ट होता है। आपने कभी भोजन बनाया तो परिश्रम होता है भोजन बनाने में, लेकिन खाने में बड़ा ही स्वाद आता है। जितना परिश्रम से और मन से आपने भोजन बनाया उतना स्वादिष्ट बनेगा। उसी तरह से कर्म जितना अच्छा आप कीजिएगा, भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। लेकिन अगर भाग्य खराब है, कुंडली में भाग्य भाव ठीक नहीं है, तो वही मनुष्य बहुत सारे कर्म करके थक जाता है और उसे कुछ प्राप्त नहीं होती है। वो कह रहा है कि मैं पूरे परिश्रम करके थक गया, भाग्य में है ही नहीं। अंत में उसके मुंह से यही शब्द निकलते हैं। तो क्या कर्म किया ही नहीं जाए क्योंकि भाग्य में नहीं लिखा है? नहीं, कर्म से तो आप भाग ही नहीं सकते। ये बात भी योगेश्वर भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कह रहे हैं कि कर्म से तो मनुष्य भाग ही नहीं सकता है।
और कुछ ना करने से अच्छा है कि मनुष्य कुछ करे। ये बात भी भगवान योगेश्वर कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कह रहे हैं कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करे। तो अब सवाल उठता है कि जब कुंडली में भाग्य में लिखा ही नहीं तो करे तो कैसे मिलेगा उसको, उसे कैसे मिलेगा? तो उसके लिए कुंडली में दूसरी व्यवस्था है और वो है गोचर फल। कि परिश्रम अगर निरंतर किया जाए तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। कैसे? तो जब गोचर में ग्रह भ्रमण करते हैं, गोचर, गोचर का मतलब क्या है कि मतलब चलना, चलने के बारे में कहा जा रहा है। गोचर ग्रहों के चलने के बारे में, गति के बारे में कहा जा रहा है। तो ग्रह जो है गति करते हुए उस स्थान पर बैठेंगे कुंडली के, जहां से आपके भाग्य को बलवान बनाएंगे, या भाग्य भाव स्वामी उस जगह पे जाके बैठेंगे जहां से आपके भाग्य को देखेंगे और उनके साथ सब कुछ जो है परिस्थिति अच्छा रहेगा। तो वो समय आपके लिए होगा कि आपके परिश्रम का फल आपको मिलेगा। यानी परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। ऐसा सोचना गलत है कि नहीं मैंने बहुत परिश्रम किया, कुछ मिला ही नहीं तो हम चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। आप परिश्रम करते रहिए, जब गोचर में वो आएगा तो आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल ही सत्यता के साथ मैं कह रहा हूं कि भाग्य सब कुछ है कुंडली में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुंडली के 12 भाव में सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है वो भाग्य भाव है। क्योंकि मनुष्य को सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, इसमें कुछ भी शक की बात ही नहीं है। सब कुछ भाग्य से मिलता है। यही कारण है कि बहुत लोग बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे प्रयास करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और कुछ लोग बहुत कम परिश्रम से ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण है भाग्य। तो कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव हो गए भाग्य भाव, और द्वितीय महत्वपूर्ण भाव हो गए कर्म भाव। और ये हमारे युवाओं के लिए सबसे पहले सोचना है। हमने क्या कहा कि कर्म भाग्य को देख रहा है, भाग्य कर्म को देख रहा है। कर्म कह रहा है कि इसके भाग्य में है कि नहीं है, अब भाग्य कह रहा है कि नहीं। जब तक तुम कर्म नहीं करेगा, इसीलिए भाग्य भाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्य भाव कह रहा है कि तुम कर्म नहीं करेगा तब तक हम नहीं देंगे। इतना तो है। लेकिन कर्म भाव कह रहा है कि तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं तो हम देंगे नहीं। लेकिन भाग्य भाव ऐसा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम कर्म करो तब हम तुम्हें देंगे। यानी बिना पराक्रम के कुछ भी नहीं मिलेगा। अकर्मण्य के लिए कुछ भी नहीं है, आलसी के लिए कुछ भी नहीं है। परिश्रमी के गए हैं भाग्य भी साथ देता है। तो भाग्य में लिखा भी है, और आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और आज आपने अगर हार मान लिया कि नहीं भाग्य में तो लिखा ही नहीं है, हमें मिलेगा ही नहीं, तो भी गलत है। क्योंकि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। ये बात आपने एक कविता पढ़ी होगी अपने सिलेबस में, कृष्ण की चेतावनी। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो यहां तक आपने जाना कि भाग्य महत्वपूर्ण है या कर्म महत्वपूर्ण है। तो दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग्य है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम परिश्रम करके बहुत ज़्यादा प्राप्त किया है। अब सवाल उठता है कि ज्ञान, एक ऐसा वर्ग भी है जो कहता है ज्ञान से तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ एक गणितज्ञ हुए रामानुजन, नाम आपने जरूर सुना होगा, और उनकी विद्वता का तो कोई, मुझे नहीं लगता उसके बाद में ऐसा कोई गणितज्ञ आया है। तो मैंने बताया था आपको कि पंचम भाव से शिक्षा का विचार होता है। तो उनका पंचम भाव बलवान था, चलिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पंचम भाव बलवान था तो उन्हें शिक्षा शीघ्रता से बहुत ही अच्छी मिली, और साथ में उनका हम ये कह सकते हैं कि तनुभव भी उस समय तक बलवान रहा होगा।
बाद में परिवर्तन हो गया हो उसमें, क्योंकि मैंने बताया कि गोचर में परिवर्तन होता है या उसका समय होता है कि ये भाव कब तक बलवान रहेगा, ये भाव कब तक बलवान रहेगा। उसमें कुछ लोग जन्मजात भाग्यवान भी होते हैं कि जब देखेंगे किसी घर में बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते उसके घर में जो है बढ़ोतरी शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक बच्चा राजा के घर में जन्म लिया, एक बच्चा जो है भिखारी के घर में जन्म लिया, तब दोनों को भाग्य सेम होगा। चलिए मान लीजिए राजा भाग्य उस समय में उत्तम समय था, इसीलिए राजा के यहाँ जो है एक पुत्र जन्म लेता है और भाग्यवान पुत्र जन्म लेता है। ऐसा जरूरी नहीं कि राजकुमार तो बन गया तो आगे राजा बना रहेगा, वो तो भाग्य से विचार होगा। अब इसके कुंडली से विचार होगा, क्योंकि अब तक जो इसे प्राप्त हुआ है इसका प्रारब्ध था, यानी पूर्व जन्म के कर्म थे ऐसा कहा जाएगा। तो ये प्रारब्ध है, उससे प्राप्त हुआ, उससे जो प्राप्त हुआ प्रारब्ध से प्राप्त। लेकिन अभी जो जन्म लिया है वो समय बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, दो परिश्रम से वह जो गरीब के यहाँ बच्चा जन्म लिया है वो परिश्रम से भाग्य को बदलेगा। और यह जो राजा का बेटा है राजकुमार, ये एक अच्छा राजा बनेगा आगे चल के, यानी अपने पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन जन्म तो हो गया दोनों के यहाँ। अब मान लीजिए जन्म तो हो गया, प्रारब्ध अच्छा था, जन्म हो गया इसका राजा के यहाँ, और यहाँ पर क्या हो गया, इसका भाग्य सही नहीं है इस बच्चे का। तो क्या होगा, बहुत से राजा के ऐसे पुत्र हुए जो वीर भी थे, बलवान भी थे, और उनका जो है राज्य छिन गया, आक्रमण हुआ, राज्य छिन गया, या किसी ने उन्हें हटा दिया, उन्हीं के जो है अपनों ने उन्हें हटा दिया। राज षड्यंत्र की तरह षड्यंत्र होते रहता था पहले राज्य में, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर स्वयं दुर्भाग्य योग में जन्म लिया है, इधर भी ये भिखारी का बच्चा, तो क्या होगा, उसको मांगा भीख भी नहीं मिलेगा। पिता तो किसी तरह से पालन पोषण कर लेता है, बेटा नहीं कर पाएगा। तो ये भाग्य है। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि भाग्य और कर्म में दोनों कौन बलवान है। तो यहाँ ये निष्कर्ष ये निकलता है कि बिना कर्म के भाग्य नहीं है, क्योंकि भाग्य साफ सुथरा बात बोल रहा है कि यहाँ पे कर्म को देख रहा है कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाला हूं। और अकर्मण्यता के साथ जिंदगी जीना जो है, जीवन को व्यापन करना, उसको जीवन नहीं बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है सेठ के घर में, बहुत धनी के घर में, और अपने पिता के धन का भोग शिल्प कर रहा है, उसी पे ऐश कर रहा है, अयासी कर रहा है, तो उसको हम भाग्यशाली नहीं कहेंगे, उसका सोया हुआ भाग्य कहेंगे, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। पिता उसका उतना बना के गया है जो खा रहा है और दुनिया से चला गया, अब उसकी कीर्ति रही ही नहीं। सीधी बात है, उसके साथ जो अकर्मण्य होते उसके साथ कौन रहता है, अच्छे लोग नहीं रहेंगे, चाटुकार लोग रहेंगे। पिता के सम्मति से वो भी खाएगा, और कुछ चाटुकार लोग भी खाएंगे, तो अच्छे लोग उसका संगत भी छोड़ देंगे, सीधी बात है। तो मित्रों, यहाँ पे भाग्य सबसे बलवान होता है। अगले भाग में हम अब कुंडली के भाग्य भाव का विचार करेंगे सही से, कि किस 12 राशियों में 12 लग्नों में जन्म होता है। 12 राशि का 12 लग्न होता है अलग अलग, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशि का जो 24 घंटे में जो है 12 राशियों के लिए समय जो है निर्धारित है, और ये बदलते रहता है, क्योंकि ग्रह और राशि जो है गोचर करते रहते हैं, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है समय का। इन्हीं में जो जिस राशि उस समय का उदय रहा उसे लग्न कहा जाता है। तो जो जिस लग्न में जन्म लेता है उसी लग्न कुंडली के हिसाब से उसका विचार होता है। तो अगले भाग में हम बताएंगे विशेष भाग्य भाव के बारे में। अभी हमने सिर्फ चर्चा किया है कि भाग्य क्या है, भाग्य भाव क्या है, जन्म कुंडली का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विवादित विषय है,
लोग कहते हैं भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हाँ तो सही बात है, भाग्य के भरोसे तो नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कर्म करना चाहिए, और भगवान भी कहेंगे कर्म करना चाहिए। लेकिन भाग्य भी कोई चीज होती है और आपको मानना पड़ेगा। अब अगले भाग में जब हम बताएंगे तो आप लोग चाहे तो अगर आपके कुंडली हो तो आप कुंडली अपना खोल के बैठ जाए, या कुंडली ना हो तो आप प्ले स्टोर से कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर दे जिस पर कुंडली बनाया जाए। बहुत से ऐप आते हैं जिस पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, बर्थ डिटेल डालेंगे, दिन माह वर्ष डालेंगे, अपना जन्म समय डालेंगे, स्थान डालेंगे। बस इतना ही डालना होता है, उसके बाद आपका कुंडली बन के आ जाएगा। फिर आप लग्न कुंडली खोल के बैठेंगे और हम आपको बताएंगे, और फिर आप देखेंगे और मिलाएंगे कि क्या ज्योतिष का ये सिद्धांत आपके भाग्य भाव पे फिट बैठता है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। शुभ विदा, धन्यवाद।